पूर्वार्ध 473 पिंपल गांव में रात्रि निवास। 1 महीना निवास करने के उपरांत भगवान श्री चक्रधर स्वामी ने एक दिन प्रातः काल के समय मासरूल से आगे जाने के लिए प्रस्थान किया। आगे पिंपल गांव के गोवर्धन मंदिर में उन्होंने एक रात निवास किया। लीला का हेतु स्थान को सामान्य रूप से संबंध प्रदान किया। लीला क्रमांक 474 भोगवर्धन के राम मंदिर में रात्रि निवास। दूसरे दिन प्रातः काल के समय भगवान पिंपल गांव से निकलने के बाद भोगवर्धन गांव में आए। इस गांव के वायव्य कोने में नदी के दूसरे तट पर पूर्व अभिमुख राम का मंदिर था। वहां भगवान ने रात के समय निवास किया। लीला का हेतु यहाँ पर भी भगवान ने सामान्य रूप से संबंध प्रदान किया। लीला क्रमांक 475 सेलवड़ अर्थात सिल्लोड़ के बामेश्वर में रात्रि निवास। भोगवर्धन से दूसरे दिन प्रातः काल के समय निकलकर भगवान सेलवड़ गांव में पहुंचे। वहां गांव के वायव्य कोने में पूर्व अभिमुख बामेश्वर का मंदिर था। उसके आगे एक बावड़ी थी। उस बामेश्वर में ही भगवान ने रात को निवास किया। लीला का हेतु इस स्थान को भी भगवान ने सामान्य रूप से संबंध प्रदान किया। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 475 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 476 आनवा गांव के आम्रवन में अवस्थान। दूसरे दिन प्रातः काल के समय सेल्लोड से प्रस्थान करके भगवान आनवा गांव में पहुंचे। गांव की उत्तर दिशा में वहां आमों का एक बाग था। उस बाग में एक विशिष्ट जाति के आम का वृक्ष था। उसी वृक्ष के नीचे भगवान ने 20 दिन तक निवास किया। प्रातः काल के समय उस बाग के रक्षक वहां हाथ पैर मुंह धोने के लिए प्रतिदिन आते थे। मुख हाथ पैर आदि धोकर वे अपना नित्य विधि पूरा करते। उसके बाद रोज 5-5 आम तोड़कर भगवान के पास आकर उन्हें भेंट करते, उन्हें नमस्कार कर फिर वे अपने काम पर चले जाते। जो भी रक्षक वहां आता वह ऐसा ही करता। भाई साहब भेंट में प्राप्त हुए उन आमों को एक तरफ लगाकर रखती जाती थी। लीला का हेतु भगवान उस आम वृक्ष के नीचे बैठकर उसे अपना संबंध प्रदान करते थे। वह संबंध उस आम की जड़ तक चला जाता था। उस आम वृक्ष के अंदर दुख भोग रहे जीव को अपने संबंध से इस समय भी सुख प्रदान करते रहे और इस जन्म के बाद उस जीव को संबंध का सुख फल अलग से मिलेगा। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 476 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 477 आम खाने की एक पद्धत अर्थात तरीका समझाना। एक दिन प्रातः काल का पूजा अवसर हो जाने के बाद भगवान भक्तिजनों के साथ एक दूसरे आम के वृक्ष के नीचे विहरण के लिए गए। उस आम वृक्ष के आम बहुत बड़े बड़े नीचे की ओर लटक रहे थे। उन आमों को नीचे लटकते देखकर भगवान ने दमाइसा से कहा, यदि कोई इस आम वृक्ष के नीचे ऊपर मुख करके सीधे लेटे तो यह आम सीधा ही उसके मुख में आ जाएगा। इस प्रकार वह इसे सीधा ही खा सकता है। भगवान ने उसे वहां लेटकर दिखाया। लीला का हेतु उस लटकते हुए आमों को या उस वृक्ष को जो दुख हो रहा था, भगवान अपने संबंध से उसके दुख को दूर कर उसे सुख प्रदान करते थे। उस समय अजड़ माया का कार्य रुक जाता है। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 477 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 478 भिक्षा अन्न का महत्व स्पष्ट कर शिक्षा देना। एक दिन दमाइसा भोजन करके झोली साफ करने के लिए क्यारी के पानी में गई। वहां उसने खाने के बाद जो शेष बचा हुआ अन्न था उसे वहां डाल दिया। झोली धोकर वह अपने स्थान पर आ गई। थोड़ी देर बाद घूमते हुए भगवान श्री चक्रधर स्वामी उस स्थान पर पहुंचे। वहां फेंके हुए अन्न को देखकर भगवान ने कहा, यह अन्न किसने यहाँ फेंका है? तब देवती ने धीमी आवाज से कहा, भगवान यह मैंने किया है। भोजन करने के बाद ये टुकड़े बच गए थे, उन्हें मैंने यहाँ रख दिया। तो भगवान ने कहा, देवती ऐसा क्यों किया? फिर देवती ने कहा, भगवान ये बचे हुए टुकड़े मछलियों के काम आ जाएंगे, वे खा लेंगी इन्हें। इस पर भगवान ने कहा, अरे बच्चों, क्या तुम इन मछलियों के समान हो? भगवान के मार्ग पर चलने वाले तुम लोगों का यदि महत्व स्पष्ट किया जाए तो तुम्हारी आंखें आसमान छूने लगेंगी। इस अन्न को तुम्हारे द्वारा खाने से जो लाभ होगा वह लाभ मछलियों द्वारा खाने से नहीं होगा। तब दमाइसा ने कहा, भगवान हमारा अभिमान ना बढ़े, यह कैसे संभव हो सकता है? इस पर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने कहा, जैसे जैसे साधक को ज्ञान होता जाता है वैसे वैसे ही वह स्वयं को अनजान समझता है। ऐसा जब वह व्यवहार करने लगे तब उस अभिमान नहीं होगा, वह आकाश से बातें नहीं करेगा। यह भिक्षा का अन्न है जो सबसे अधिक पवित्र माना गया है। यह सबसे दुर्लभ
अनुपम पदार्थ है माता। भिक्षा अन्न को ऐसे व्यर्थ में फेंकना नहीं चाहिए, किसी को देना नहीं चाहिए। जितना खाने के लिए आवश्यक हो उतना ही मांगना चाहिए। अन्न के छोटे से टुकड़े को चींटी भी ना ले जा सके ऐसा व्यवहार करना चाहिए। सन्यासी साधक को चाहिए कि वह अन्य भजन से दूर रहे, इससे वह धीरे धीरे धर्म से नष्ट होता जाएगा। भगवान के कहने पर दमाईसा ने वे सभी टुकड़े वहां से चुनकर अपने पास रख लिए। फिर उसने भगवान से क्षमा मांगते हुए कहा, भगवान यह मुझे पता नहीं था, भविष्य में मैं ऐसा कार्य कभी नहीं करूंगी। तब उसने भगवान को दंडोत प्रणाम कर उनसे फिर क्षमा याचना की। लीला का हेतु, जो अन्न मछलियां खाएंगी उसमें कर्मराटि का संस्कार होगा। इसके विपरीत जो अन्न परमेश्वर मार्ग का साधक खाएगा उससे अन्न देने वाले को देवराटि का पुण्य प्राप्त होगा। यह दोनों में अंतर है। भिक्षा मांगना यह भगवान की आज्ञा है, इसलिए भगवान ने इस भिक्षा अन्न को पवित्र माना है। भिक्षा अन्न सबसे अधिक पवित्र है क्योंकि इसमें ज्ञान शक्ति का सामर्थ्य है, आचरण करने वाले पुरुष का भी है, वचन रूप आज्ञा का भी सामर्थ्य है। जो भिक्षा अन्न देने वाला है उसे पुण्य प्राप्त होता है, मांगने वाले की योग्यता वृद्धि को प्राप्त होती है। इस भिक्षा अन्न में अमृत से भी अधिक मिठास है। भगवान ने भिक्षा अन्न के विषय में यही शिक्षा दी है। इस लीला में आचरण का महत्व है। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 478 यहाँ संपूर्ण होती है। दंड प्रणाम। जय श्री